Hello guys, I'm gonna tell the story of all these things happened to me in past couple of years, not couple of years, last year actually. मैं आया था स्टडी परमिट पे in 2023, 23rd December 2023, and I started my studying in Conestoga College, Kitchener. And then after few months, there was some issues back home. There was some financial issues actually back home, so I had to withdraw from my college. That's the only option I had, to withdraw some money and send it back to home to help my parents. So there was a lot of things going on. So at that time, this was the only option I had, and I withdrew from my college and I got all the money back and sent it back to my home. And I knew that I had to look for a job to survive here in Canada, so I started looking for jobs. But at that moment, as I was on study permit, so I cannot work. I was not able to work full time. So, and everyone was looking for someone who can work with them full time. And as a experience holder, I had 5 years of experience as a welder, and it comes in skill trade here in Canada. It's in demand actually. There was opportunity, but I was not allowed to do work full time. So this was the issue I had. So somehow I got a job in Vaughan, and it was on LMIA based work permit. The employer offered me LMIA, and he said, I'll be supporting you for all these things, and please get your work permit and then start working with me. I need you as a welder in my firm. So he was very क्या बोलते हैं उसको, खुश हो गया था बंदा इंटरव्यू लेने के बाद. गाय हु इज़ हैविंग मोर देन 5 years प्लस एक्सपीरियंस, so उसको लेना ही था मेरे को बेसिकली. तो ही वाज पुटिंग एफर्ट्स फॉर मी. तो सब कुछ होने के बाद मैं फ्लैग पॉली के लिए गया था बॉर्डर पे. इट वाज विंडसर बॉर्डर. सो वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई. सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता नहीं क्या इशू हुआ कि तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी पढ़ाई करने की. ये सारी चीज़ें उनको लगा ऑफिसर को, और उसने मेरा वर्क परमिट तो रिफ्यूज करा, साथ ही साथ मेरे को रिमूवल ऑर्डर भी दे दिया, एक्सक्लूजन ऑर्डर बेसिकली फॉर 1 year. तब यहाँ पे शुरू हुई कहानी. माई बिग ब्रदर, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जसवीत सर. सो मैंने अपने भाई को कॉल करा था उस टाइम पे कि ऐसा ऐसा हो गया. फिर भाई ने जसवीत सर को कॉल किया. विद इन, ये सारी चीज़ें हुई है 2 मिनट के अंदर हुई है. भाई ने जसवीत सर को फ़ोन किया. जसवीत सर ने बोला कि मेरे को उसका नंबर दे. जसवीत सर ने मेरे को डायरेक्टली फ़ोन किया. मैं उस टाइम पे बॉर्डर पे ही था, एग्जैक्ट वहीं पे CBSA के ऑफिस में. फिर फ़ोन आया जसवीत सर का, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ. मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, और विद इन 30 seconds उन्होंने कुछ तो ऐसा बोला. मैं गया वापस ऑफिसर के पास. मैंने ऑफिसर को बोला कि ऐसा ऐसी चीज़ें है. ऑफिसर मेरे को जो एक्सक्लूजन ऑर्डर दे दिया था ऑलमोस्ट, उसने होल्ड पे रखा, और ही आस्क्ड फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट. और उसने मेरे को टाइम दिया कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट दो अगले 5-10 मिनट, 15-20 मिनट में, और आई विल गारंटी यू द वर्क परमिट. बट ये करते करते शाम के 6:30 हो गए थे. उसने कॉलेज से डॉक्यूमेंट मांगा था ऑफिसर ने बेसिकली, और उस टाइम पे कॉलेज बंद हो चुका था. 6:30 के बाद कौन ही ऑफिस में रहता है. तो आई ट्राइड कॉलिंग कॉलेज, बट देयर वाज नो वन हु वाज पिकिंग माय कॉल. सो ये सारी चीज़ों के बाद ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ. उसने मेरे को एक्सक्लूजन ऑर्डर दे दिया. माई पासपोर्ट वाज उनके पास जब्त हो गया था, सीज कर लिया था उन्होंने. देन मैं वापस आया. अगले दिन जसवीत सर ने ऑफिस में बुलाया था. उन्होंने सारी स्टोरी दोबारा से सब कुछ, वो उन्होंने बोला कि अभी तेरे माइंड में सब कुछ फ्रेश है, राइट इट डाउन एवरी डिटेल. सब कुछ डिटेल में डाला. मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिखी. देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस. फिर जसवीत सर ने जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला. बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में. फिर ऐसा ही केस चलता रहा फेडरल कोर्ट में कि इट वाज इंटेंशनल, ऑफिसर ने गलत तरीके से दिया. ये सारी चीज़ें हुई थी. फिर काफ़ी टाइम होते होते, इट मीन ऑलमोस्ट 7 months, CBSA की तरफ से सेटलमेंट ऑफर आया. और सेटलमेंट ऑफर आने के बाद उन्होंने मेरे को फिर से वैसी बॉर्डर पे बुला रहे थे वापस, विंडसर बॉर्डर पे. फिर जसवीत सर ने बोला कि वहाँ नहीं जाना. वहाँ जाने का मतलब है कि एक ही स्कूल के 2 अलग अलग टीचर होंगे. एक ने तेरे को फेल किया, दूसरा तेरे को कैसे पास करेगा. तो उन्होंने फिर मना कर दिया मेरे को कि नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगा. देन अगेन वी आस्क्ड फेडरल कोर्ट की हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. मैं अपने घर के पास इधर ही कहीं दूसरे CBSA ऑफिसर को मेरे को ग्रांट किया जाए, जो मेरी सारी चीज़ें दोबारा से एवेल्युएट करे, फिर मेरे को वो करे, अलाउ करे वर्क परमिट देने का. देन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स फिर 1 महीने और लगा, लेकिन कोर्ट ने फिर हमें ग्रांट कर दिया कि हमें पियर्सन एयरपोर्ट पर भेजा गया, टर्मिनल 3 पे. वहाँ CBSA के ऑफिसर के साथ, किसी के साथ हमारी अपॉइंटमेंट थी. उसका ईमेल आया हमारे पास सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट के साथ. उसने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ अपने.
दोबारा से। फिर मैं, जसवीत सर और मेरा बड़े भाई 3 लोग गए थे ऑफिसर के पास मिलने। जसवीत सर वाज माई रिप्रेजेंटेटिव, साथ में गए थे मेरे साथ। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ ना कि अगर लॉयर होता है ना आपके साथ में, इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। ये ऑफिसर जो सामने वाला होता है ना, वो जो सवाल पूछता है उस टाइम पे, आप अगर अकेले रहोगे ना तो आपसे ऐसी सवाल पूछेगा ना कि दैट मेक्स नो सेंस। लेकिन जसवीत सर के होने की वजह से ना, साथ में लॉयर जब होता है ना, तो वो खुद ही उनके दिमाग में रहता है कि इसके साथ इसका लॉयर है, मतलब वहीं पे रोक देते थे। कई सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती है कि ही इज़ नॉट अलाउड टू डू दिस। ये सारी चीज़ें होते होते लास्ट में ऑफिसर ने मेरे को अप्रूव कर दिया। और ऑफिसर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद जसवीत सर कि तुमने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लगाई, इसके साथ में ये सारी चीज़ें करी थी। मतलब मेरा वर्क परमिट अप्रूव करने के बाद उसने जसवीत सर से कम 10-15 मिनट बात करी सारी चीज़ें कि कैसे करते हो ये सारी चीज़ें, कितने टाइम के एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आई वॉज डन। मैं अगले दिन ही भाई को बोला कि भाई मैं चला, हो गया मेरा ख़त्म। लेकिन उस दिन भाई भी साथ में वर्क परमिट जब मिला था साथ में ना, तो जसवीत सर का प्लान था कि भाई को नहीं बताना कि तेरे को मिला है, तो चुपचाप चल ऐसे ही मुंह बना के नीचे उतरना है और भाई को बोलना कि नहीं मिला, अब घर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे से रहा नहीं गई, क्योंकि मेरे से ज़्यादा परेशान मेरा भाई था। मैं जाते उसको बोल दिया कि ये रकम मिल गया मैं। तो ये सारी चीज़ें थी स्टोरी। और उस दिन के बाद से ये मिला था मेरे को 18 नवंबर 2024 को मेरा वर्क परमिट मिल गया था। और ये इशू जो शुरू हुआ था वो हुआ था 9 मई 2024। तो मई से लेके नवंबर तक ये सारी चीज़ें चलती रही, जद्दोजहद जो भी कह लो, ups and downs, there was a lot of things, and now I am working full time as a welder। और मेरा एम्प्लॉयर, उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि कैनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्किल जॉब्स हैं जहाँ पे बंदे नहीं है काम करने के लिए इनके पास। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई भी बंदा है इंडिया में या कहीं पे भी अक्रॉस वर्ल्ड, अगर वो इन चीज़ों में एक्सपीरियंसड है, तो वो बेसिकली अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए यहाँ कनाडा में, जो कि अपनी सारी चीज़ें कर सकता है। And again, please, I would like to thank Jasmeet sir for all these things, and I'm very happy. Thank you guys.